Hello students, welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. We were doing Alexander's Feast poem which is written by John Dryden, and the poet let us know the power of music in the poem. We have already discussed about short summary of the poem and short introduction of John Dryden in our previous video, and in this class we are going to discuss about second stanza of the poem because we have already discussed about first stanza in our previous video. So student, as I told you that जो अलेक्जेंडर हैं उन्होंने एक फ़ीस्ट एक दावत रखी है और उस दावत में उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, और इस दावत में जो उनका बार्ड है टिमोथेउस, वो एक ऐसा म्यूज़िक कंपोज कर रहा है जिसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे अलेक्जेंडर पे, वो सब कुछ इस पोएम में बताया गया है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें हमने देखा कि थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में बताया गया कि अलेक्जेंडर जो हैं वो अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और अपने वैलेंट पीयर्स के साथ बैठे हुए हैं। वैलेंट पीयर्स मींस जो उनके सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो उनके सराउंडिंग एरिया में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो उनकी बिलव्ड है थाइस, वो उनके पास में बैठी हुई अलेक्जेंडर के पास में। उनके उन पे मतलब सर पे बहुत सुंदर सा क्राउन है पहना हुआ उन्होंने। तो ये सब उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में ड्राइडन ने बताया है, और उनके फादर का नाम फिलिप है, ये फिलिप के वॉरलाइक सन हैं। ये सब हमने देखा। अब इस स्टेंजा में हम बात करते हैं। आप सब टेक्स्ट निकाल लें पोएम का। इफ़ यू हैव अ बुक देन बुक में निकाल लें, अदरवाइज़ यू कैन गूगल, है ना। तो आप आई होप आप सबके पास टेक्स्ट होगा पोएम का। देखें आप पोएम में, टिमोथेउस प्लेस्ड ऑन हाई अमिड द ट्यूनफुल क्वायर। देखो, एज अलेक्जेंडर, टिमोथेउस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एंड ही इज़ ऑल्सो सिटिंग एमंग द क्वेयर्स। जो उसका बैंड था टिमोथेउस का, टिमोथेउस इज अ म्यूजिशियन इन दिस पोएम। तो ये जो बार्ड है टिमोथेउस, इसका जो बैंड था, मतलब जो साथ में गाने वाले थे, है ना, साथ में जो अदर सिंगर्स थे या जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग थे, वो सब के बीच में टिमोथेउस बैठा हुआ है। जैसे कि हमारा जो अलेक्जेंडर है वो बैठा हुआ है किसके साथ में, वैलेंट पीयर्स के साथ में, मतलब अपने सिपाहियों के बीच में बैठा हुआ है। वैसे ही हमारा जो टिमोथेउस है वो भी अपने जो म्यूजिशियंस हैं, बाकी अदर बैंड जो है उनके बीच में बैठा हुआ है। टिमोथेउस प्लेस्ड ऑन हाई, प्लेस्ड ऑन हाई मतलब वो हाई ऊपर की ओर बैठा हुआ है, ऊंचे स्थान पे। अमिड द ट्यूनफुल क्वायर, अमिड मतलब मिड में, किसके, ट्यूनफुल क्वायर, जो बाकी म्यूजिशियंस हैं, बाकी जो बैंड वाले हैं, उनके बीच में बैठा हुआ है। फिर with flying fingers touch the lyre, flying fingers touch the lyre, the trembling notes ascend the sky। देखो, अब जो लायर, जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हिंदी में वीणा बोलते हैं, टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसके पास है, हमारे जो टिमोथेउस है उनके पास है। और वो क्या कर रहे हैं, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कंपोज कर रहे हैं म्यूज़िक को। और ऐसा लग रहा है जब वो कंपोज कर रहे हैं, मतलब वो इतने परफेक्ट हैं उस म्यूज़िक को कंपोज करने में, जैसे कि फ्लाइंग फिंगर्स, मतलब उनको फिंगर्स उस पर टच करने की नीड ही नहीं है, और म्यूज़िक जैसे कि अपने आप ही हारा है किसके इम्पैक्ट से, टिमोथेउस के इम्पैक्ट से। तो देखो, विथ फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर, उनकी जो फ्लाइंग फिंगर्स है वो लायर को टच कर रही हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को। द ट्रेम्बलिंग नोट्स असेंड द स्काई, और जो नोट्स निकल रहे हैं, म्यूज़िक के जो नोट्स निकल रहे हैं, ट्रेम्बलिंग नोट्स, वो क्या कर रहे हैं, असेंड द स्काई, आसमान की ओर जैसे जा रहे हों। मतलब जो म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक जो निकल रहा है, कंपोज हो रहा है, वो जैसे स्काई को टच कर रहा हो, ऐसा एटमॉस्फेयर है। फिर बात कर रहे हैं पोएट, एंड हैविली जॉयज इंस्पायर द सॉन्ग बिगन फ्रॉम जो, एंड हैविली जॉयज इंस्पायर। देखो, जब वो लायर को बजा रहे हैं टिमोथेउस, तो ऐसा उससे म्यूज़िक कंपोज हो रहा है कि वो जैसे स्काई को टच कर रहा हो, और स्काई में जाके वो जो भी हेवनली जॉयज़ हैं उनको इंस्पायर कर रहा हो। मतलब जो भी जो हेवन में जो भी लोग हैं उनको इंस्पायर कर रहा हो उसका म्यूज़िक, मतलब उसके म्यूज़िक में इतना पावर है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं जोव की, कैरेक्टर आया है जोव। द सॉन्ग बिगन फ्रॉम जोव, जो सॉन्ग है वो शुरू होता है जॉव से। जॉव जो है वो एक
गॉड हैं और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे अलेक्जेंडर हैं वो उन्हीं के सन हैं, जॉव के। तो देखो, एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर्ड द सॉन्ग बिगन फ्रॉम जॉव, सॉन्ग जो है जॉव से शुरू होता है। हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव, जिसने सीट छोड़ दी थी नीचे आने के लिए, अपने ऊपर की सीट छोड़ दी थी। क्यों नीचे आने के लिए? क्योंकि मैंने आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था इस पर कैरेक्टर्स बताए थे अलेक्जेंडर्स फीस्ट पोएम के। तो मैंने बताया था कि इनकी जो मदर थी ओलंपिया, वो एक डिवाइन लेडी थी, एक देवीय स्त्री थी और उनका रिलेशन जो से बनेगा, तो इसीलिए इनको जो है गॉड का सन बोला गया अलेक्जेंडर को। देखो आप आगे, यहाँ तक हमने देख लिया कि जो इनका म्यूज़िक है वो स्काई को टच कर रहा है, हेवनली जो भी है एटमॉस्फेयर वो उसके म्यूज़िक से इंस्पायर हो रहे हैं। और जो सॉन्ग है वो स्टार्ट हो रहा है जो से। द सॉन्ग बिगन फ्रॉम जो, हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव, जिसने अपनी सीट को छोड़ दिया, ब्लिसफुल सीट को, अब ऊपर की जो ब्लिसफुल सीट थी। सच इज़ द पावर ऑफ माइटी लव, ये पावर है माइटी लव का, ठीक है। ये उसके लव का पावर था कि उसने अपनी सीट को छोड़ दिया। अब आगे देखना आप लोग। अ ड्रैगन फेयरी फ्रॉम ब्लाइट, उसने क्या किया, जो थे उन्होंने अपने आप को चेंज किया ड्रैगन में, ठीक है। किससे रिलेशन बनाने के लिए? जो डिवाइन लेडी थी, जो ओलंपिया थी, उससे रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने खुद को चेंज किया ड्रैगन में। तो देखो, सच इज़ द पावर ऑफ माइटी लव, ये जो उन्होंने अपनी सीट, ब्लिसफुल सीट थी, उसको छोड़ा माइटी लव के लिए। अ ड्रैगन्स फेयरी फ्रॉम बिलाइड द गॉड सबलाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स ही रोड, जो उसकी रेडियंट स्पायर थी, है ना, ड्रैगन की जो रेडियंट, जो रेडिश जो भी उसमें था, वो क्या, वो स्पायर्स ही रोड, जब वो रोड किया उसने तो सब जगह फैली। व्हेन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ट एंड वाइल ही सॉट हर स्नोई ब्रेस्ट। तो हियर इज़ द मीनिंग कि जो हैं उन्होंने जो ओलंपिया है उससे अपना फिजिकल रिलेशन बनाया। अ ड्रैगन्स फेयरी फ्रॉम बिलाइड द गॉड सबलाइम ऑन रेडियंट स्पायर ही रोड, व्हेन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ट एंड वाइल ही सॉट हर स्नोई ब्रेस्ट, है ना। देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट ही कर्ड, देन राउंड हर स्लेंडर, उसके स्लेंडर वेस्ट पे ही कर्ड, वो आप इन तीनों लाइंस का मीनिंग ये समझ लीजिए दैट जो हमारे जो हैं वो उन्होंने जो ओलंपिया है उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया। देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट ही कर्ड एंड स्टेम्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ ऑफ सॉवरेज ऑफ द वर्ल्ड, और स्टेम्ड लगा दिया इमेज ऑफ हिमसेल्फ, खुद का, अ सॉवरेन ऑफ वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड को चलाने वाले हैं, उनका स्टेम्ड लगा दिया, ठीक है। तो देखो स्टेम्ड कैसे लगा, जो अलेक्जेंडर की मदर हैं ओलंपिया, उनका वो एक डिवाइन लेडी हैं, उनका रिलेशन बना जोव के साथ, और जोव के साथ रिलेशन बना तो अलेक्जेंडर पैदा हुए। तो अलेक्जेंडर पे तो एकदम परमानेंटली स्टैम्प लग गया इस चीज़ का कि वो एक भगवान के बेटे हैं, है ना, सन ऑफ गॉड हैं वो। तो ये स्टैम्प किसने लगाया था? जोव ने लगाया था। जोव अगर जोव ने रिलेशन बनाया तभी तो वो जो है बॉर्न हुए। एंड स्टैम्प्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ, खुद की उन्होंने इमेज लगा दी अलेक्जेंडर पे, सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड को चलाने वाला है उसकी। फिर देखो नेक्स्ट क्या बात करें, द लिसनिंग क्राउड एडमायर द लॉफ्टी साउंड, अ प्रेजेंट डाइटी दे शाउट अराउंड। द लिसनिंग क्राउड, जो भीड़ भाड़ है, एडमायर द लॉफ्टी साउंड, वो एडमायर कर रहे हैं साउंड। अ प्रेजेंट डाइटी दे शाउट अराउंड, जो अभी प्रेजेंट में जो अलेक्जेंडर हैं। A present deity, the velvet roofs rebound, with ravished ears the monarch hears, assume the god, affect to nod, and seems to shake the spear। देखो with ravished ears, उन सब के कान ऐसे हैं कि एकदम मतलब जैसे नहीं होता, ये सब सुन के जब टिमोथेउस ये जब सॉन्ग कंपोज कर रहा है, ये चीज़ बता रहा है किसको,
ऑब्वियस बात है कि अलेक्जेंडर ने फीस्ट रखी है और उस फीस्ट में अगर वो गाना गा रहा है तो उसका गाने का मीनिंग क्या है कि वो अपने जो किंग हैं अलेक्जेंडर उनको इम्प्रेस करे और उनको इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसी ऐसी धुन बजा रहा है। उन धुन को सुन के जो हमारे अलेक्जेंडर है उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो देखो द लिसनिंग क्राउड एडमायर द लॉफ्टी साउंड। ये सब सुनने के बाद अ प्रेजेंट डाइटी दे शाउट अराउंड, अ प्रेजेंट डाइटी ही वेलवेट रूफ्स रिबाउंड विद रेविश्ड ईयर्स। जब उन्होंने अपने कानों से ये सब सुना कि मैं एक भगवान का बेटा हूँ, अलेक्जेंडर ने किससे सुना? टिमोथियस ने। टिमोथियस अपने जो गाना है उसमें ये धुन बजा रहा है। द मोनार्क हियर्स अज्यूम द गॉड, वो अपने आप को अज्यूम करने लग गया एज अ गॉड अलेक्जेंडर, है ना, क्योंकि टिमोथियस ये बोल रहा है तो अपने आप को एज अ गॉड अज्यूम करने लग गया कि मैं गॉड हो गया हूँ। अब एक नहीं होता कि गूज़बम्स हो जाना, कोई अपने बारे में कुछ ऐसी बात कहे या हम कुछ ऐसा इमेजिन करें तो हमें गूज़बम्स हो जाते हैं। तो लाइक दैट ऐसा ही हो रहा है कि जैसे कि अलेक्जेंडर को गूज़बम्स हो गए। विद रेविश्ड ईयर द मोनार्क हियर्स अज्यूम द गॉड अफेक्ट टू नॉट द सीम्स टू शेक द स्पेयर्स। तो ये सब कुछ स्पेयर्स में रह गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेंजा था जिस पे आज हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्टेंजा कवर करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा और समझ आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी पोएम है ये। तो आप इस पोएम को विद टेक्स्ट देखें और आपको समझ आ जाएगा अगर आप टेक्स्ट के साथ देखेंगे तो। थैंक यू।